एक सुहानी सुबह थी। गांव में चिड़ियां चहचहा रही थीं और गौशाला से गाय की मूं मूं की आवाज आ रही थी। दादी बाल्टी लेकर गाय के पास आईं और अपनी प्यारी गाय को चारा डालने लगी। फिर बड़े प्यार से गाय से बातें की और उसके शरीर पर साफ किया। गाय ने भी स्नेह में दादी का हाथ चाट लिया। फिर दोनों नदी की ओर निकल पड़े। नदी किनारे गाय ने ठंडा पानी पिया। दादी ने पैर जल में डाल लिए। वापसी में गांव के लोग उन्हें नमस्कार करते हुए मिले। दादी ने घर आकर गाय को प्रसाद खिलाया। इसी बीच जंगल के दूर कोने में चांदनी रात के बीच जानवर इकट्ठा होते हैं। लोमड़ी चंचल कहती है, ये गांव वाले पानी बर्बाद कर रहे हैं। शेर सिंह गुस्से से दहाड़ता है। सब जानवर गांव वालों को सबक सिखाने की योजना बनाते हैं। थोड़ी समय बाद बंसी काका तेजी से आते हैं और कहते हैं, दादी कुछ तो गड़बड़ है। दादी और गाय ध्यान से सुनते हैं। तभी भोले बुआ भी चर्चा में शामिल हो जाती हैं। थोड़ी देर में लाला हलवाई से भी बातचीत होती है। गांव के सारे लोग बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर समस्या पर चर्चा करने लगते हैं। गांव में नदी सूखने लगी है। दादी कुएं के पास जाके देखती है, पर सब कुछ सूखा पड़ा हुआ है। भोले बुआ और लाला हलवाई पानी को लेकर झगड़ने लगते हैं। शंभू कुम्हार के बनाए मटके धूप में फटने लगते हैं। बंसी काका गर्मी से परेशान होकर गिर पड़ते हैं। दादी उन्हें तुरंत नींबू पानी देती हैं और दो महिलाएं पंखा जलती हैं। फिर से सब गांव वाले इकट्ठा होते हैं। दादी निर्णय लेती है, मैं जंगल जाऊंगी। वो अपना थैला बांधती हैं। गांव वाले उन्हें विदा करते हैं। दादी और गाय जंगल में प्रवेश करते हैं। जैसे जैसे वो भीतर जाती हैं, रोशनी कम होने लगती है और चारों ओर चांदनी छा जाती है। अचानक अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। गाय सहम जाती है। तभी लोमड़ी चंचल सामने रास्ते में मिलती है। फिर बंदर टिल्लू पेड़ पर लटका हुआ मिलता है। खरगोश गोलू भी चुपचाप आ जाता है। फिर शेर सिंह जोर से दहाड़ता है। सारे जंगल के जानवर दादी और गाय को चारों ओर से घेर लेते हैं। दादी शांत लेकिन साहसी होकर बोलती हैं, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन अगर कोई गलती हुई है तो हमें बताओ, हम सुधार करेंगे। जंगल में सन्नाटा छा जाता है। शेर सिंह आगे बढ़ता है। अब उसका गुस्सा ठंडा पड़ चुका है। वो दादी से शांत स्वर में बात करता है। जंगल के जानवर भी ध्यान से उसकी बात सुनते हैं। लोमड़ी चंचल अपनी गलती मानती है। बंदर टिल्लू गाय को अमरूद लाकर देता है। खरगोश गोलू दादी की गोद में उछलकर बैठ जाता है। फिर सभी जानवर दादी को फल भेंट करते हैं। दादी सबको धन्यवाद देती हैं। अब दादी घर लौटने की तैयारी करती हैं। गांव पहुंचते ही लोग उनका स्वागत करते हैं। दादी गांव वालों को पूरा जंगल का किस्सा सुनाती हैं। अगले दिन दादी और गाय मंदिर जाती हैं। पूरे गांव के लोग उनके साथ उत्सव में शामिल होते हैं। दादी अपने हाथों से स्वादिष्ट लड्डू बनाती हैं। वो लड्डू गाय को खिलाती हैं। गाय खुशी से आंगन में नाचने लगती है। दादी और गाय पेड़ के नीचे बैठकर सुकून से मुस्कुराती हैं। फिर खरगोश गोलू गांव में आता है। बाकी जंगल के दोस्त भी मिलने आते हैं। फिर गांव में एक भव्य भोज होता है, जहां सब मिलकर खाते हैं, हंसते हैं। लेकिन तभी गाय उदास हो जाती है और धीरे से कहती है, इतनी मेहनत के बाद भी कोई वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं करता। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।